उत्तर भारत का एक पुराना गांव, धर्मपुर। तुम लोगों ने भी सुना? रात को फिर कुएं से चीखें आई थीं और अब बड़की बहू लापता है। दूसरी बहू भी तो ऐसे ही गायब हुई थी। अब ये क्या हो रहा है उस कुएं में? धर्मपुर गांव के सबसे समृद्ध परिवार में 3 बेटे हैं, रामू, श्यामू और मोहन। उनकी शादियां होती हैं और 3 बहुएं घर आती हैं। हमारे घर की परंपरा है, हर बहू को पहले महीने में उस पुराने कुएं से पानी लाना होता है। वो कुआं बहुत अंधेरा और सुनसान है माँ जी। डर से भागोगी तो कभी गृहलक्ष्मी नहीं बन पाओगी। सरला झिझकते हुए जाती है और तभी कुएं के पास हवा का एक अजीब झोंका आता है। एक धुंधली औरत की परछाई दिखाई देती है। वो पहले जैसी नहीं रही। रातों में बोलते बोलते उठ जाती है। क्या हुआ तुम्हें सरला? तुम अजीब बर्ताव कर रही हो। कुएं में कोई है, कोई औरत, वो मुझसे बात करती है। कुछ ही दिन बाद अब कमला को भेजा जाता है कुएं पर। मैं डरती नहीं, जो भी है वहाँ सामने आ जाए। लेकिन उसी रात कमला गायब हो जाती है। अब सिर्फ पारो बची है। पूरे घर में सन्नाटा है, गांव में दहशत है। ये सब क्या हो रहा है? मेरी दोनों भाभियां, अब कौन बचेगा? शायद अब सच सामने आएगा। पारो चुपके से कुएं के पास जाती है और कुएं में झांकते हुए बोलती है, अब तो सब हट गए, सिर्फ मैं बची हूँ। जैसा तुमने कहा था वैसा मैंने कर दिया, अब मेरी बारी है। कुएं से एक साया ऊपर उठता है, वही धुंधली औरत। तू मेरी वंशज है, मैंने तुझे चुना था, अब तेरे माध्यम से मैं बाहर आऊंगी। 100 साल पहले इस घर में एक राजबाला नाम की औरत थी, जादू टोना करती थी। गांव वालों ने उसे पकड़कर जिंदा कुएं में फेंक दिया था। पारो उसी की परपोती है। उसने जानबूझकर शादी की इसी परिवार में। लेकिन उसी पल कुएं के पास कोई और खड़ा होता है, सरला। वो मरी नहीं थी, बल्कि उसने सब कुछ समझ लिया था। मैं जानती थी कुछ गड़बड़ है। मैंने सिर्फ बेहोशी का नाटक किया और अब गांव को बचाने आई हूँ। बहुत चालाक हो तुम, लेकिन अब कोई नहीं बचा पाएगा इस कुएं को। दोनों में भयंकर संघर्ष होता है। पारो कुएं में गिरती है, आत्मा भी उसके साथ अंदर खींच जाती है। सरला और रामू ने मिलकर गांव को उस अंधेरे से बाहर निकाला।